अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज है मेरे हस्बैंड की बर्थडे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। तो फिर वो चले गए थे बाहर खेलने और मुझे पता था आज उन्होंने लेट आना है। और फिर इसके बाद उन्होंने चले जाना था शॉपिंग पे। फिर मैंने उनके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया और मैंने सोचा अपने कमरे में करूँगी तो उनको पता चल जाएगा, मैं किसी और रूम में जाके करती हूँ। ये मेरे देवर का कमरा है और ये खाली ही होता है क्योंकि वो पढ़ने गए होते हैं बाहर इस्लामाबाद, तो इस वजह से मैंने इस रूम को चूज़ किया। और जब वो बाहर से आएंगे तो मुझे पता भी चल जाएगा, विंडो पास ही है। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से इधर सारा कुछ करना शुरू किया। इधर मेरे पहले सासू माँ के हाथ की बनी हुई बेडशीट बिछी हुई थी, इसके ऊपर मैं अपनी बेडशीट ले। मुझे वो बेडशीट ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने कहा ये बेडशीट बिछाती हूँ और इसके ऊपर भी सारा कुछ करती हूँ। फिर मैंने जल्दी जल्दी से इस बेडशीट को सेट किया और मुझे जल्दी भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हस्बैंड के आने का भी डर था और नीचे जाके मुझे कुछ काम भी करने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको किया। और साथ ही इसके ऊपर सारे पिलोज़ वगैरह सेट किए और ये चुटकी बजा के मैंने सारा कुछ सेट कर दिया। और जी ऊपर बिछा लिया कंफर्टर क्योंकि खाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने कहा पूरा सेट ही बिछाती हूँ फिर ही प्यारी लगेगी। और ये मैं सेट किया जल्दी जल्दी, मुझे बहुत ही ज़्यादा जल्दी से मुझे डर था मेरे हस्बैंड आ जाए। और ये 2 चीज़ें मैं लेके आई थी फैसलाबाद से उनके लिए, तो बैलून्स बुलाने शुरू किए। अपने देवर्स को मैं बुला सकती थी लेकिन वो ज़रा बिज़ी थे और मैं किसी को बताना भी नहीं चाह रही थी कि मेरा सरप्राइज़ ख़राब ना हो जाए। और ये पूरे 15 बैलून थे, मैंने बहुत ही मुश्किल से इनको फुलाया और लगी रही है जज़्बा जनू, तो लगे रहो। और फिर ये कार्ड था और ये मुझे बिल्कुल भुला हुआ था कि कैसे खोलते हैं, बचपन में लेते होते थे और अब तो लिए हुए किसी कार्ड को बहुत देर हो गई थी। फिर मैंने इसको जल्दी से खोला, मुझसे ख़राब हो गया था। इसके ऊपर आयरन की इसका निशान नज़र भी आ रहा है लेकिन किसी को पता नहीं चला। और ये मैंने ऊपर लिख दिया यू आर इकलौती वाइफ, मेरी राइटिंग पे नहीं जाना बचपन से ही ऐसे। ये मैं अपनी सहेली से ली लाइट्स और इनको लेके आ रही हूँ ताकि जल्दी से रूम डेकोर कर दूँ। और ये था मेरे रूम के कुछ फ्लावर्स वगैरह, इनको ला के इनके ऊपर लाइट लगा दी। और ये टेबल बिल्कुल खाली लग रहा था, ये भी मैं बाहर से उठा के इधर रख दिया। मुझे लग रहा था मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा मैं ये चीज़ें रूम से उठा के लाई थी कि ये चीज़ें कहाँ गई, लेकिन वो इतने भोंगे हैं इनको कुछ भी पता नहीं चला। अच्छी बात है वैसे तो। और ये थोड़ी-सी मैंने लाइट्स वगैरह सेट की जो बल्कि मुश्किल से की और 12 बज गए और ये लेके जा रही हूँ मैं अपने हस्बैंड को बहाने से कि नीचे मम्मा-पापा आ गए हैं। और उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था मैंने इनको सरप्राइज़ देना है। और ये बिल्कुल ही शॉक है ये वाला सरप्राइज़ देख के क्योंकि इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मैं इतना कुछ कर लूँगी इनके लिए और इतने शॉर्ट टाइम पे। इनको लग रहा था मैं नीचे खाना वगैरह बनाने गई होंगी जबकि ये बाहर गए होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, इनके मुँह पे स्माइल देख सकते हैं आप। और ये केक था और साथ मैंने लेज़ वगैरह इनकी फ़ेवरेट चीज़ें मंगवाई थी। और उसके बाद हमने खाया पिया और आगे कॉफ़ी बनाने। कॉफ़ी मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे खुद भी अपने हाथ की कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए जी कॉफ़ी तो हमारी रात को तकरीबन हर रोज़ मस्ट ही होती है। तो आज कोई स्पेशल डे भी था, हस्बैंड की बर्थडे थी, तो मैंने कहा कुछ ज़्यादा ही मज़े की बना लूँ। तो फिर मैंने कोशिश तो फ़िल की थी कि अच्छी वाली बन जाए और बन भी गई थी। तो दूध कुछ ज़्यादा आ गया था, हस्बैंड पहले कहीं जा रहे थे गिर जाएगा, मैं कह रही थी नहीं गिरेगा। और ये मैंने कॉफ़ी भी की और इसको फिर हमें ज़्यादा देर बीट करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा वाला बीटर नहीं है, केक वाला बीटर है। इसको 5-7 मिनट बीट करोगे तो फिर इसके ये दूध सारा गिर गया, जो ज़्यादा था तकरीबन वो सारा ही गिर गया। और ये जी पूरा टेक्सचर जब स्मूथ हो गया तो मैं इनको कप्स में शफ़ल किया। ये गिफ्ट्स दिए थे मुझे कप, किसी ने शादी पे शायद मेरे देवर ने ही दिए थे। और दूध को मैंने इसमें डाला, मिक्स किया और ये जी हमारी कॉफ़ी हो गई रेडी। और इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इस पे थोड़े से टशन-शशन मार देंगे ताकि लगे कि जैसे अभी रेस्टोरेंट से मैं ये कॉफ़ी ऑर्डर की है। ये थोड़ी से ऊपर कॉफ़ी को ही स्प्रिंकल कर दिया जिससे वो अच्छी लुक आती है। और फिर इसके बाद ये मेरा बचपन का शौक था अपने हस्बैंड के साथ इधर खड़े होकर कॉफ़ी पीऊँ। और फिर हो गई जी रात, हम जाके सो गए। और अगले दिन जी ये मैंने बनाई शनिवारी कढ़ाई और सब ने बैठ के इकट्ठे खाना खाया जो कि बहुत ही मज़े का खाना था। और ये मेरी सासू माँ ने हस्बैंड के लिए मंगवाया था केक। और फिर जी मेरे हस्बैंड के लंगोटिया यार आ गए तो वो लेके आया केक और साथ चॉकलेट्स, तो उन्होंने अपनी पार्टी शार्टी की। उसके बाद हम लोग आ गए ऊपर, तो ऊपर आके थोड़ा-सा बैडमिंटन खेला और मेरे हस्बैंड बैडमिंटन में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और मैं भी इतनी अच्छी नहीं हूँ। फिर बस हम दोनों थोड़ा बहुत खेल ही लेते हैं जितना खेल होता है। फिर कमरे में आ गए, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हीटर का कुछ जुगाड़ लगाना था, हीटर ख़राब हुआ हुआ था। और ये मैं इनकी चॉकलेट्स पे कब्ज़ा कर चुकी हूँ क्योंकि चॉकलेट्स तो होती ही मेरी हैं जिधर से भी आएँ। तो हस्बैंड ने थोड़ी मेहनत करके जुगाड़ लगाया जो कि बिल्कुल ही नाकाम रहा, तो फिर इसका हमने वैसे ही रख लिया नीचे।
और फिर मैंने हस्बैंड को कहा चलें जी बाइट चलते हैं, ज़रा बाइट जाने का मूड हो रहा है। हम लेने तो स्नैक्स आए थे, फिर मैंने कहा नहीं एक और बहुत प्यारा कैफ़े है तो इधर चलते हैं। फिर हम इधर चले गए और इधर जाके हमने एक रैप ऑर्डर किया और साथ हमने की चाय ऑर्डर। चाय मैं तो शौक से पी लेती हूँ लेकिन इनको बहुत बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन ये भी मेरे साथ पी ही गए चाय। फिर हम आगे स्नैक्स लेने, थोड़े से स्नैक्स लिए क्योंकि पेट पहले ही फुल था और रात के लिए ये हो गए हमारे स्नैक्स। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।